हेलो दोस्तों। भारत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की शैली में एक सामाजिक अन्याय पर आधारित प्रेरणात्मक कहानी पेश करते हैं जिसका शीर्षक नाम है अधूरा इंसाफ। तो चलिए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के सुदूर देहात में बसा एक छोटा सा गांव था, धूपगढ़। यहाँ के लोग मेहनत कश तो थे, पर जीवन में उन्हें झुकना सिखा दिया था। खेती, हर मजदूर, छोटे किसान, बढ़ई, लुहार और बुनकर सब मेहनत करते थे, पर पेट भरना मुश्किल था। जमींदार लाला भुवनेश प्रसाद और गांव के पंडित राम विलास के इशारे पर गांव चलता था। यही लोग न्याय के ठेकेदार भी थे और अन्याय के संरक्षण भी। रघुनाथ एक छोटा किसान था जिसे लोगों ने रघु काका कहना शुरू कर दिया था। उम्र 55 के पार थी, मगर मेहनत में किसी जवान से कम नहीं थे। 20 साल पहले 2 बीघा जमीन जो उनके पिता छोड़ गए थे, वही उनकी दुनिया थी। बरसों पहले उनकी बेटी की शादी के लिए लाला भुवनेश से 500 रुपए कर्ज लिया था। ब्याज समेत अब वो कर्ज 5000 हो चुका था। रघु काका ने ना जाने कितनी बार मूलधन लौटा दिया, पर ब्याज की गांठ कभी खुली ही नहीं रही। हर साल फसल कटने पर लाला के आदमी आते, गेहूं, चावल और कभी कभी बैल तक ले जाते। फिर भी कर्ज जस का तस। गांव के चौपाल पर लोगों की फुसफुसाहटें थी, रघु काका का बेटा शिवा पढ़ने गया है शहर, अब कुछ करेगा। पर ये बातें लाला और पंडित को नागवार गुजरती। शिवा बनारस से बीए पास कर गांव लौटा। सीधा साधा, पर आंखों में चमक और बोलने में आत्मविश्वास। पहले ही दिन गांव की चौपाल पर बैठा और किसानों से पूछने लगा, किस किस ने लाला से कर्ज लिया है? कर्ज लिया नहीं बेटा, हमें कर्ज में जकड़ दिया गया है, एक बूढ़े किसान ने कहा। शिवा ने तहसील में जाकर पुराने दस्तावेज निकलवाए। वहां देखा कि लाला के कर्ज का हिसाब किताब ही फर्जी है। कई हस्ताक्षर तो मृत लोगों के नाम से थे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लाला भुवनेश को जब खबर मिली कि शिवा उसके खिलाफ गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो उसने पंडित राम विलास के साथ मिलकर शिवा के खिलाफ चोरी और राजद्रोह का केस दर्ज करवा दिया। थानेदार पहले से ही लाला का चमचा था। शिवा को रात में उठाकर जेल भेज दिया गया। रघु काका दर दर भटकते रहे बेटे की जमानत कराने, लेकिन कोई वकील लाला के खिलाफ केस लड़ने को तैयार नहीं था। जब अन्याय हद से बढ़ा, तब गांव की औरतों ने मोर्चा संभाला। गौरा, जो कि शिवा की बचपन की सखी थी और अब गांव की अध्यापिका थी, उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और तहसील पर प्रदर्शन किया। गौरा ने मीडिया को भी बुला लिया। कैमरे, पत्रकार और रिपोर्टर जब गांव पहुंचे, तो लाला की हवेली के बाहर जुटी भीड़ ने आवाज उठाई, कब तक किसान मरते रहेंगे? हम रघु नहीं, भगत सिंह के वारिस हैं। जज ने शिवा की जमानत मंजूर की और केस की दोबारा सुनवाई शुरू हुई। शिवा ने सबूत पेश किए, झूठे कागज, मृतकों के नाम से बने कर्जनामे और गांव वालों के बयान। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। लाला भुवनेश द्वारा किसानों से वसूले गए कर्ज अवैध है। उनकी संपत्ति जब्त की जाए और गांव वालों को न्याय दिया जाए। गांव में जश्न का माहौल था। पंडित रामविलास भी अब मंदिर में अकेला था, जहां पहले हर त्योहार में भीड़ लगी रहती थी। शिवा को गांव की पंचायत का सरपंच चुना गया। उसने सबके लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सहकारी समिति की नाव रखी। अब किसान लाला से नहीं, अपनी मेहनत से खाते थे। गौरा और शिवा की शादी हुई, लेकिन दहेज के बिना और पूरे गांव की उपस्थिति में। यही विवाह एक नई सोच का प्रतीक बना। रघु काका का शरीर अब थक चुका था, पर उनकी आंखों में संतोष था। एक शाम चौपाल पर उन्होंने कहा, हमने तो अधूरा इंसाफ देखा बेटा, पर तुम्हारे जैसे बेटे इसे पूरा करेंगे। शिवा ने उनके पांव छुए और मुस्कुराकर कहा,
इंसाफ जब तक हर किसान, हर मजदूर तक ना पहुँचे तब तक अधूरा ही रहेगा। अधूरा इंसाफ केवल धूपगढ़ गांव की कहानी नहीं है, यह हर उस गांव की गाथा है जहां जमींदार और तंत्र ने जनता को डराया, लेकिन वहां से ही उठी एक आवाज जिसने बदलाव की बुनियाद रखी। प्रेमचंद की परंपरा में यह कहानी बताती है कि सच्चाई भले ही देर से जीते पर जीतती जरूर है। धन्यवाद।